एम एस धोनी के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत दिसंबर 2004 में निराशाजनक रूप से हुई थी। भारत की तरफ से खेलते हुए एम एस धोनी डक पर रन आउट हो गए थे और अपनी पहली एकदिवसीय श्रृंखला में आश्चर्यजनक तरीके से आउट हुए थे। पर उसके अगले ही मैच में एम एस धोनी ने बल्लेबाजी क्रम में 3 नंबर पर आकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। 2005 में वाईजैग में 123 गेंदों पर 148 रन बनाए थे और बड़े मंच पर उनके आगमन की घोषणा कर दी थी। बल्लेबाजी क्रम में एक बार फिर से प्रचारित एम एस धोनी ने अक्टूबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ एक यादगार 183 रन बनाए थे। उन्होंने कुल 15 चौके और 10 छक्कों की मदद से लंकाई कुल को समाप्त कर दिया था। आज तक यह पारी एक कीपर बल्लेबाज के द्वारा सबसे उच्चतम स्कोर है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2006 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 46 गेंदों में से 72 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति उपस्थित में थे और उनका यह कहना था कि भीड़ में बहुत सारे प्लेकार्ड ने सुझाव दिए हैं कि आपको अपना बाल कटवाना चाहिए, लेकिन यदि आप मेरी सलाह लेते हैं तो आप इस हेयर कट में अच्छे दिखते हैं। अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ 59 रनों की पारी ने अप्रैल 2006 में एकदिवसीय रैंकिंग में झारखंड के इस खिलाड़ी को 1 नंबर स्थान पर पहुंचा दिया था। एमएसडी को वहां पहुंचने में केवल 42 मैचों का समय लगा था और अब भी वह सबसे तेज है ओडीआई बल्लेबाजी में नंबर 1 स्थान पर रहना। अपने वनडे करियर की तरह एम एस धोनी के टी20 करियर की शुरुआत दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शून्य में हुई थी। एक ऊर्जावान धोनी की अगुवाई वाली टीम ने सितंबर 2007 में उद्घाटन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। - 2007 के अंत में एकदिवसीय कप्तान के रूप में एम एस धोनी की दूसरी श्रृंखला ने देखा कि उनकी टीम ने 20 साल बाद द्विपक्षीय श्रृंखला में भारत में पाकिस्तान को हराकर जीता था। भारत ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के 3 फाइनल में सर्वश्रेष्ठ 2-0 से हराकर राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला जीती थी। धोनी ने खुद अंतिम लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए दूसरे फाइनल में एक अच्छा सा कैमियो खेला था। 24 अगस्त 2008 को एम एस धोनी ने विकेटकीपर के रूप में 155 डिसमिसल्स किए थे और नयन मोंगिया को पीछे छोड़ते हुए एक दिवसीय मैच में भारत के लिए सबसे अधिक बार डिसमिसल करने वाले विकेटकीपर बन गए। एम एस धोनी ने दाम्बुल्ला में एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर कप्तान के रूप में ट्रॉफी के अपने समृद्ध संग्रह में कुछ और ट्रॉफी जोड़े। पाकिस्तान के खिलाफ एक जीत हार में धोनी ने 56 मूल्यवान रन जोड़े जो भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए और उस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचा दिया। एम एस धोनी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन मारकर पूरे देश को खुशियों की लहर में डुबो दिया। 28 साल बाद भारत को विश्व चैंपियंस का ताज पहनाया गया और भारतीय कप्तान 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 91 रन के मैच जीतने वाले प्रयास के साथ राजशाही थे। क्रिकेटर एम एस धोनी का कद एक अलग स्तर पर चला गया क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लिया था। एम एस धोनी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 से पहले आईपीएल में एक विवाद के बीच में थे। उन्होंने भारत को टूर्नामेंट जीतने में मदद करके ट्रेडमार्क धोनी फैशन में अपने आलोचकों को चुप कराया। इस प्रक्रिया में धोनी आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीतने वाले खेल के इतिहास में पहले कप्तान बन गए थे। भारत अपने विश्व कप मुकुट का बचाव करने में विफल रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एससीजी सेमीफाइनल में भारत के 7 मैचों की जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। धोनी ने एक बहादुर 65 रनों के साथ कड़ी टक्कर दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। 5 जनवरी 2017 को एम एस धोनी ने ओडीआई कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और विराट कोहली को कप्तानी का भार सौंप दिया। 2017 के जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए धोनी और युवराज ने कटक में 256 रनों की शानदार साझेदारी की और मैच को जिता दिया था। यह धोनी का आखिरी वनडे शतक था।
MS धोनी का पहला T20I 50 फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में आया था। अपनी T20I की शुरुआत के 10 से अधिक वर्षों के बाद इस मैच में उन्होंने 36 बॉल पे 56 रनों की शानदार पारी खेली थी। संयोगवश यह खेल ऋषभ पंत की पहली T20I थी। 3 सितंबर 2017 को MS धोनी कुमार संगकारा के 99 स्टंपिंग के रिकॉर्ड को पार करते हुए 100 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेटकीपर बने थे। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 गेंदों में 52 रन बनाकर MS धोनी का यह दूसरा और अंतिम T20I अर्धशतक था, पर यह उनकी टीम को जिता नहीं पाया। MS धोनी ने रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ खेल के लिए आराम दिए जाने के बाद आखिरी बार भारत की कप्तानी की। यह मैच भारत के कप्तान के रूप में धोनी का 200वां एकदिवसीय मैच था, जिसमें मैच एक रोमांचक टाई में समाप्त हुआ। एक पीला 2017 और एक उदासीन 2018 के बाद MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 की शुरुआत में लगातार 3 अर्धशतक बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी जीता था और भारत ने इस एकदिवसीय श्रृंखला को 2-1 से भी जीत लिया था। MS धोनी का आखिरी T20I पारी बेंगलुरु में आया था। इस मैच में उन्होंने 23 गेंदों में 40 रन बनाए थे और यह मैच भारत जीत लिया था। MS धोनी की आखिरी एकदिवसीय आउटिंग 2019 विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल में 50 रन थी, लेकिन यह मार्टिन गप्टिल के डायरेक्ट हिट के कारण से समाप्त हो गई, जिसने भारत की उम्मीदों को समाप्त कर दिया था। संयोग से धोनी 2015 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी रन आउट हुए थे, जो भारत हार गया था। MS धोनी ने अपने वनडे करियर का अंत 10,777 रनों के साथ 50.57 की औसत से किया, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक थे। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसिडर मी एज रिटायर्ड। Like a Hellcat.